डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। मैंने कहा सब कुछ आना चाहिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि 5-10 साल बाद जब हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाएगा तब आप लोग को जानना है, अभी से ही जानना चाहिए। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि ये दो आदमी, श्रीलंका पार्ट 1 हमने 1-2 महीना पहले रिकॉर्ड किया था। जस्ट आप लोग को वहां पे नहीं जा रहे वापस, सिर्फ आप लोग को बता देते हैं। इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनके पास सारा पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज फुल पावर, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद डजंट हैव दैट मच ऑफ पावर। उनको कई बार बोला जाता है रबर स्टैम्प है, नॉमिनल हेड है, क्योंकि उनका काम है सिर्फ यस करना। लेकिन श्रीलंका में अलग है, श्रीलंका में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास पावर है। प्रेसिडेंट उल्टा है, हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, श्रीलंका में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है। अभी तक 2-4 दिन पहले तक वहां का मोस्ट पावरफुल मैन था गोटाबाया राजपक्सा वहां का राजापक्सा वहां का प्रेसिडेंट था। और उसका खुद का भाई ओन ब्रदर महिंद्रा राजापक्सा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था 2 महीने पहले तक। ये दोनों जन नहीं, नॉट ओनली दीज टू ओन ब्रदर्स रूलिंग श्रीलंका, पर उनके जो भाई बहन है, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, कोई तरह ही मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, सब इन लोग के भाई बहन थे। तो पूरा फैमिली को, पूरा श्रीलंका को राजापक्सा फैमिली कंट्रोल कर रखा था। आज भी लोग बहुत गुस्सा थे इन लोग से, बहुत ज्यादा गुस्सा थे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों गुस्सा थे, क्या हुआ, वो चीज बाद में देखेंगे। लेकिन इन्होंने हद से ज्यादा करप्शन हुआ था, हद से ज्यादा दाम बढ़ गए थे। सोचो, गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं था, एग्जाम देने के लिए पेपर नहीं थे, खाने के लिए खाना खाने के लिए फूड नहीं मिल रहे थे, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे थे, सब कुछ बुरा हाल था श्रीलंका में। और इसीलिए मार्च अप्रैल में किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू हुआ, आदमी लोग रास्ता में आए कि महिंद्रा राजापक्सा जो प्राइम मिनिस्टर है और गोटाबाया जो राजपक्सा जो प्रेसिडेंट है, इन लोग को निकालो, दोनों भाई और इनके सारा फैमिली मेंबर को निकालो। इन्होंने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। ये कहानी पुरानी है, ये मार्च अप्रैल में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट धीरे धीरे कम होने लग गया। मार्च अप्रैल में हुआ, मई में महिंद्रा राजापक्सा ने रिजाइन भी कर दिया, तो आदमी लोग थोड़े शांत हुए और गोटाबाया वहां का मोस्ट पावरफुल मैन प्रेसिडेंट बना रहा। धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट कम। आप भी सोचिए ना, हम आप लोग को बोलेगा मेरे साथ प्रोटेस्ट मूवमेंट में आओ, तो आप लोग संडे को आ जाओगे, मंडे को आ जाओगे, एवरीडे आओगे क्या, रास्ता पे निकलोगे? नहीं, आप लोग ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फैक्ट्री जाना है, आपके पास भी एक तो लिमिटेड होता है। उसी तरह से श्रीलंका में भी आदमी लोग कम होने लग गए। प्रोटेस्ट बहुत जोर चल रहा था। एज आई सेड, सब चीज के दाम, तेल, पेट्रोल डीजल हो, खाना हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो, अंडा, चीनी, मिल्क, यू नेम इट, टॉप टू बॉटम, पेट्रोल डीजल तो मिलते ही नहीं थे। इतना बुरा हाल हो गया था श्रीलंका में। अब आया कुछ नया गेम। श्रीलंका, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ऐसा ही सेड, ये तीन जनी 2 जन, महिंद्रा जो चला गया, बीच में प्रेसिडेंट गोटा रह गया। आज की कहानी गोटा के ऊपर है। इसको करने के लिए जून में, अभी जुलाई चल रहा है, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट जो धीरे धीरे मार्च अप्रैल में बहुत जोर चला था, ये धीरे धीरे जो कम हुआ, इसको वापस रिवाइव करने के लिए ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट मिले। ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट मतलब 10, 20, 30, 40 जन जून में कोलंबो में मिलने लग गए। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो नहीं है। मेरे को भी लगा था श्रीलंका कैपिटल कोलंबो ही है, हमने जिंदगी में कोलंबो देखा नहीं, कोलंबो हुआ करता था, अब वो कैपिटल नहीं है, वो इम्पोर्ट। मुंबई जैसे बहुत फेमस सिटी है, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, उसी तरह श्रीलंका कैपिटल कोलंबो नहीं है। लेकिन 30-40 जन जून के मिडिल में कोलंबो के एक घर में सीक्रेटली मीटिंग करने लगे। इन लोग कौन थे? हु वर दीस पीपल? कोई प्ले राइटर था, कोई डिजिटल मार्केटर का था, कोई कैथोलिक प्रीस्ट था। दे ऑल जॉइन टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ प्लान। क्या प्लान था उनका? प्लान था कि गोटा को निकालो, गोटा जो प्रेसिडेंट है उसको निकालना है, मूवमेंट को बहुत बड़ा करना है और हराना है, गोटा को हटा देना है। एक तो बड़ा फाइनल पुश लाने के लिए ये 30-40 जन मिलने लग गए सीक्रेटली इन कोलंबो। उनका एम था, एज आई सेड, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट खत्म हो रहा है उसको वापस रिवाइव किया जाए। इन्होंने क्या किया,
इन लोग ने मीटिंग जो चालू किया, इन लोग अब सीक्रेटली सबसे बात करने लगे। किससे बात करने? स्टूडेंट यूनियन से, मजदूर यूनियन, लेबर यूनियन से और ऑपोजिशन लीडर लोग से डोर टू डोर कैंपेनिंग करने लग गए कि हम लोग को गोटा को हटाने के लिए आदमी लोग को रास्ता पे निकालना होगा। एक ऐसा दिन मुकर्रर करो, फाइनल पुश के लिए सब निकल पड़ेंगे। तो उन्होंने लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन, स्कूल के स्टूडेंट्स यूनियन, ऑपोजिशन लीडर, डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू किया, इकट्ठा किया इन्होंने सब आदमी लोग को। उन्होंने स्लोगन क्या दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। उसी तरह उन्होंने स्लोगन दिया, द कंट्री टू कोलंबो। उन्होंने स्लोगन क्या दिया? कंट्री टू कोलंबो दिया उन्होंने नाम। क्यों दिया कंट्री टू कोलंबो नाम उसने? क्योंकि उन लोग को कोलंबो जाना था। सबको बोला कि जिसे दिल्ली चलो था, सबको एक बोला तुम लोग कोलंबो आओ, कोलंबो आओ। हम लोग सबको ये एक साथ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर घेरा बांधेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसको वहां से निकालेंगे। कंट्री टू कोलंबो उन्होंने डिसाइड किया। गोटा को निकालना उनका एम था और गोटा के पीछे उन लोग लग गए। उन्होंने एक चीज का बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया। क्या चीज का यूटिलाइज किया? उन्होंने ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन, हम लोग के यहाँ पे ऑनलाइन क्या चीज है? हम लोग ज्यादा फेसबुक यूज नहीं करते हैं। श्रीलंका में 2 करोड़ 20 लाख पॉपुलेशन है और 80 लाख एक्टिव फेसबुक यूजर्स है। उन्होंने एक्टिव फेसबुकर से बातचीत चालू किया। फेसबुक रेवोल्यूशन, ऑनलाइन रेवोल्यूशन हम लोग ने टूनिशिया में पढ़ा था, फ्रूट वेंडर को जो एक लेडी ने तब चपेट मारा था, वही चीज उन्होंने यूज किया। ऑनलाइन मार्केटिंग यूज किया, ऑनलाइन कनेक्ट किया, आदमी लोग से मिले, कनेक्ट किया। 80 लाख जो फेसबुक यूजर थे कि हम लोग को गोटा को हराना है। और स्लोगन क्या दिया? गोटा गो होम और कंट्री टू कोलंबो उन्होंने नाम दिया। कंट्री टू कोलंबो मतलब सब कोई, पूरा श्रीलंका से आदमी लोग, घर से, शहर से, छोटे गांव से सब निकलो और कोलंबो पहुंचो। डेट कौन सा फिक्स किया? उन्होंने फिक्स किया जुलाई 9। आज क्या है? 17 जुलाई है। इन्होंने लास्ट सैटरडे, ये हिस्ट्री इन द मेकिंग है, ये हम लोग को जानना चाहिए। लास्ट जुलाई 9 को, जुलाई 9 लास्ट सैटरडे उन्होंने डिसाइड किया। क्यों जुलाई 9 डिसाइड किया? महिंदा राजपक्षे रिजाइन किया मई 9 को, बासिल उसका भाई रिजाइन किया जून 9 को। तो उन्होंने कहा एक विकेट अगर मई 9 को गया है, सेकेंड विकेट जून 9 को गया है, तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट हम लोग जुलाई 9 को उड़ाएंगे। किसको उड़ाएंगे? गोटा को टारगेट करेंगे, कोलंबो पे अटैक करेंगे। और इन लोग सबको मिल गए उनको पहुंचने के लिए। आप देखिए जुलाई 9 आया, पिछला सैटरडे का बात है। सोचिए हम लोग हिस्ट्री बुक से हम लोग ने पढ़ते थे रेवोल्यूशन, हम लोग के सामने रेवोल्यूशन हुआ। जुलाई 9 आया, आदमी लोग 7-8 तारीख से ही कोलंबो आने के लिए रेडी होने लग गए कि जिसको जो मिला, किसी को बस मिला, लॉरी मिला, ट्रेन मिला, बाइसाइकिल मिला, नहीं तो पैदल ही चल दिए क्योंकि तेल वहां पे है नहीं, पेट्रोल डीजल। तो जिसको जो मिला, कंट्री टू कोलंबो, गोटा गो होम चल दिए। इतने आदमी आए। जो ऑर्गेनाइजर थे, जो एक्टिविस्ट थे, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया, ये वाला एक्टिविस्ट जो प्रीस्ट था, प्ले राइटर था, जो डिजिटल मार्केटर था, इन्होंने सोचा था 10, 20, 5, 10 हजार आदमी लोग आ जाएंगे। जुलाई 9 को उन लोग को पता चला श्रीलंका में कितना गुस्सा है। 10 लाख बोलते, 5-10 लाख आदमी इकट्ठा हो गए। जस्ट सी द पीपल। वो महल है, वो महल में कौन रहता था? गोटा रहता था, गोटा। लास्ट सैटरडे को इतने सारे आदमी निकल के आ गए जुलाई 9 को और उसका घर को घेर लिए। क्या पुलिस खड़ा था प्रोटेक्शन के लिए? हाँ। क्या सेना बुलाया गया था? हाँ। इन करे तो करे क्या, इतने आदमी को कंट्रोल कैसे करे? आर्मी पुलिस सब पीछे भाग गया और पूरा मैंने इसलिए कहा डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कॉमन मैन निकल के उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से उसका घर और सब घुस गए। ये देखो, विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम लोग के घर में कोई नहीं घुस सकता है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर घर तो इतना वेल प्रोटेक्टेड होता है। सब भाग गए पुलिस वाले। ये देखिए आदमी लोग ताश खेल रहे हैं, उनका जिम यूज कर रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, उसके कपड़े निकाल रहे हैं, ड्राइंग रूम में सो रहे हैं, उसके बेडरूम में सो रहे हैं, जहां तहां चढ़ जा रहे हैं। ये लग रहा है कि दुर्गा पूजा का पंडाल लग रहा है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। ये दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं है। ये वहां पे आदमी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आराम से मस्त होकर सेल्फी खिंचा रहे हैं। ये स्विमिंग पूल उसका यूज करे, स्विमिंग पूल पे नहा रहे हैं। गोटा 9 जुलाई को पूरा श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर पे लोग पहुंच के उन्होंने मचा दिया रेवोल्यूशन। गोटा को तो खबर मिल गया था एक दिन पहले कि भाई ये तो आने वाले हैं। पुलिस बोला कि भाई आप तो निकलो यहाँ से,
नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। कहाँ लेके जाए? श्रीलंका में जहां पे भी लेके जाएंगे, आदमी लोग का इतना गुस्सा है, खबर मिलते ही वहां पे आदमी लोग आ जाएंगे और उसको मार देंगे। इसलिए उसको सबसे पहले ले जाया गया कि कोई ऐसा जगह ले जाया जाए जहां पे आर्मी का नेवल बेस हो। नेवल बेस मतलब जहां पे पानी के अंदर कोई टापू हो या आइलैंड हो, जहां पे उसको ले जाया जाए। तो गोटा गो होम करते करते फिर ये फोटोज आने लगे, वीडियो आया, देखिए आदमी लोग सूटकेस लेके भाग रहे हैं। ये गोटा के स्टाफ है जो लोग ले लेके भाग रहे हैं सूटकेसेस और इसको शिप में डाल रहे हैं और शिप से इसको कहीं ले जाया गया। गोटा को बोलते पता नहीं, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया, बट हिस्ट्री इन द मेकिंग का पता चलेगा। उसको बोलते शिप में बैठाया गया या कहीं और ले जाया गया कि आदमी लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। वो 9th को सबको बोले तुम रिजाइन करो, वो बोला मैं रिजाइन करूंगा बट मैं 13th को रिजाइन करूंगा। अरे भाई और 4 दिन तुमको क्या करना है? तुमको तो निकाल दिया हम लोग, 9 तारीख का बात है, 9 तारीख को सब कोई घुसे थे उसके घर में, 13 तारीख तक तुम रिजाइन क्यों करोगे? इसके पीछे भी कारण है, प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर दिया हुआ है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर वो 9 को रिजाइन कर देता तो शायद उसको अरेस्ट कर लिया जाता। इसलिए बोला मैं 13 तारीख को रिजाइन करूंगा। और 4 दिन उसने क्या किया, सब कंट्री को फोन किया कि मेरे को बचा लो, मैं आ रहा हूं, मेरे को अपने घर में रहने दो। इंडिया को भी बोला कि हमको रहने दो, इंडिया बोला नहीं हम नहीं रहने देगा। फिर उसने क्या किया, श्रीलंका से उड़ के, उसका रूट देखिए, श्रीलंका से उठ के वो गया प्लेन से, स्पेशल प्लेन से। नॉर्मल प्लेन अलाउ नहीं है, वो एयरपोर्ट जा रहा है, एयरपोर्ट में ऑफिशियल लोग उसके पीछे पड़ जा रहे हैं कि इसको पकड़ के मार देते हैं। तो श्रीलंका से स्पेशल एयरफोर्स का प्लेन में 4 जन थे, 2 बॉडीगार्ड, वो और उसकी वाइफ थी शायद, वो मालदीव्स गया। मालदीव्स गया रातों रात, और बोलते हैं मालदीव्स का प्रेसिडेंट को 50 लाख यूएस डॉलर ब्राइब दिया गया है, घूस दिया गया एक रात को रखने के लिए। फिर वहां से हो गया सिंगापुर, सिंगापुर पहुंचा है वो लास्ट ट्यूसडे वेडनेसडे को, और बोलते हैं अभी ये सिंगापुर में है और अभी सिंगापुर इसको बहुत मुश्किल से रखा है, वो सारा इसका इलाज वहीं पे होता था, मेडिकल चेकअप। अब वो बोलते हैं अल्टीमेटली वो जाएगा कहा, यूएई सऊदी अरेबिया जाने का बात है। तो सोचो पावर ऑफ अ कॉमन मैन, देखो इतना पावर कॉमन मैन का, सबको आए उसको निकाल दिया। देखिए जर्नलिस्ट आस्किंग द मालदीव्स प्रेसिडेंट, क्या आपने 5 मिलियन डॉलर यूएस ब्राइब लिया है क्या? और गोटा 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 कहाँ पहुंच गया है? गोटा पहुंच गया सिंगापुर और वहां पे शॉपिंग कर रहा है। तो लगता है कि हड़बड़बाजी में वो कुछ सामान लेके नहीं निकला, सिर्फ कैश, चेक, कैश और जितने वैल्यूबल हो सकते हैं सामान लेके भागना था, उसने सामान लेके भाग गया। वहां का आर्मी, श्रीलंका का आर्मी भी एकदम वो रुक गया कि यार इतने आदमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने रिफ्यूज टू फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स, और उन लोगों ने उसका बात, श्रीलंकन आर्मी भी बोला जो पावर जो कॉमन मैन कर रहा है करने दो। अब उन लोग जब आ रहे थे ना इतने सारे प्रोटेस्टर 9 तारीख के पहले, तो लोग कहाँ रहेंगे? एक दिन में तो दूर दूर से सब कोई आ रहे थे, कोई 7 को पहुंच रहा था, कोई 8 को पहुंच रहा था, कहाँ रुकेंगे? उन लोग पब्लिक प्लेस में, पार्क में, जहां भी उन लोग टेंट लगा के बैठ जा रहे थे। और उन्होंने उसका जगह का नाम क्या दिया? गोटागो विलेज। गोटागो विलेज। सुनामी आफ्टर सुनामी पीपल वेर कमिंग, सुनामी आफ्टर सुनामी पीपल वेर कमिंग फॉर द 9th of July, द कंट्री टू कोलंबो। जो मैंने बताया सब कुछ उन्होंने छोड़ के आगे बढ़े कि रुकना नहीं है। कर्फ्यू भी इंपोज किया गया था बट कोई कुछ नहीं कर पाया, सब कोई यूएई चले जाते हैं। देखिए यूएई, दुबई, शारजा, सऊदी अरेबिया, जितने लीडर लोग दुनिया में निकाले जाते अपने घर से। अभी अशरफ गानी जो प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का लास्ट ईयर, वो भी गया, यूएई पहुंच गया। स्पेन का किंग आबू धाबी गया। पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो भी दुबई गए। थाईलैंड के भी कई जन दुबई यूएई जाते हैं, कहीं ना कहीं सब कोई दुबई पहुंच जाते हैं, यूएई पहुंच जाते हैं, वहां पे उनको लगता है सेफ्टी है। और गोटाबेरे कहा सिंगापुर में इसलिए गया क्योंकि सिंगापुर सेफ है, और वहां पे उसका बाईपास सर्जरी भी हुआ था, तो उसको रखा तो गया है लेकिन बहुत मुश्किल से रखा है। जैसा ही मैंने कहा श्रीलंका में सबको हमको पता है कोलंबो इज द कैपिटल, नहीं है। श्री जयावर्धनेपुरा कोटे इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, कोलंबो इज द कमर्शियल कैपिटल, बट जयावर्धना कोटे इज द, याद रखिए सब क्वेश्चन आएगा, ये सब सीयूईटी इस बार साल में 2 बार हुआ करेगा क्लास 12 के बाद, तो आप लोग को बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन। इतने बाजू, इतने सारे गिल्ले दुश्मन, ध्यान से हारेगा वो हर बाजी, जब खेले हम जी जान से। जान लगा दिया सब आदमी लोग ने, निकल पड़े, तो उन्होंने रिवोल्ट लाके दिखा दिया। आप सोचिए, ये आज का टेलीग्राफ का आर्टिकल है कि उसके अंदर बोला कि हम लोग कोलंबो में अपर मिडिल क्लास आदमी लोग लकड़ी से खाना बना रहे थे, लकड़ी जला के, प्रिमिटिव। वहां पे एक बाईसाइकिल का दाम
1 मिलियन रुपीज है, 10 लाख रुपए का एक बाईसाइकिल मिलता है। तो वो तो है ही नहीं, पेट्रोल डीजल है नहीं, जाने के लिए क्या करे। आज ही इंडिया ने भी स्पेशल मीटिंग बुलाया है श्रीलंकन क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए, ऑल पार्टी इंडिया में, क्योंकि श्रीलंका बगल में है तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। वाई वेयर फ्लीइंग लीडर्स अहेड एंड वाई, सब कोई जाते, मैंने कहा वाई सऊदी इज अलाउइंग एंट्री टू राजापक्सा, सब कोई सऊदी अरेबिया यूएई कहीं जाते हैं। अभी तक कहां गया पता नहीं, अभी तो सिंगापुर में ही है, लास्ट पे कहां पहुंचेगा पता नहीं। राजापक्सा टोल्ड टू लीव सिंगापुर आफ्टर 15 डेज, 15 दिन उसको रहने के लिए दिया है, उसके बाद निकलो। इंडिया रिफ्यूजेस टू लेट हिम स्टे हियर, इंडिया में रहने का वो बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है नहीं जाने देगा। और सब आदमी लोग बोल रहे हैं वी आर द रियल पावर, एंड वहां पे दाम देखिए, सब चीजों के दाम इतने बढ़ गए, आदमी लोग